Hello बच्चों party, welcome to our YouTube channel Study Zone. I hope you are well and doing great. Today we are going to discuss transpose of matrix. कल के लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तक. आज हम बताने के लिए जा रहे हैं आपको कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है. यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि एग्जाम्पल हमने लिखा है. एक मैट्रिक्स ए है और जिसके अंदर एलिमेंट्स दिया हुआ है 3, 5, √3, 1, 0, -1/5. तो ये हमको दिख रहा है कि 1, 2, 3 3 रोज है, 2 कॉलम है. तो ये 3×2 ऑर्डर वाले मैट्रिसेस है. देन जब मैंने इसको ट्रांसपोज किया, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ए के ऊपर एक छोटा सा लाइन, ये ट्रांसपोज की साइन है. जब हम इसको ट्रांसपोज किए तो ये हमारा जो कॉलम था, ये जो हमारा कॉलम था ये क्या बन गया, अब रो बन गया. 3, √3 और 0, 3, √3 और 0 ये हमारा रोज बन गया ये कॉलम. उसी तरीके से ये जो हमारा कॉलम था ये दूसरा रो बन गया. तो यहाँ पे 3×2 ऑर्डर वाले मैट्रिसेस थे, यहाँ पे हो गए 2×3 ऑर्डर वाले. तो ये हमारा कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. अब हम बताते हैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं. क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है. तो उसी तरीके से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो आप ध्यान से देखिएगा. फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ अ सुटेबल ऑर्डर वी हैव, मतलब कि अगर कोई दो मैट्रिसेस दिए हुए ए और बी सुटेबल ऑर्डर का, तो हम लोगों को क्या मिलता है. अगर ए का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, सिंबल आपको दिख रहा है, ये ट्रांसपोज के ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं और फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो हमें ए मिलता है. मतलब कि हम कोई भी चीज़ को एक बार उल्टा किए और फिर उल्टा कर दिए तो मीन्स वो सीधा हो गया. तो वही है कि एक बार ट्रांसपोज किए और फिर ट्रांसपोज किया उसको, तो हमें फिर ए मिला. उसी तरीके से के और ए है ब्रैकेट के अंदर, बाहर से ये ट्रांसपोज की साइन है, इक्वल्स टू के इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर के इज़ कांस्टेंट. जब हम के और ए को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसके ट्रांसपोज करते हैं और के और ए ट्रांसपोज को बाहर लिखते हैं, तो दोनों बराबर होता है. यहाँ पे के क्या है, ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट का मतलब होता है वैसे चीज़ जो बदलने वाला ना हो. वो कांस्टेंट वो फिक्स वैल्यू होता है, फिक्स नंबर होता है. कोई भी चीज़ उसको हम फिक्स कर देते हैं. उसी तरीके से ए प्लस बी का ये हमारा ट्रांसपोज है, इक्वल्स टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. उसी तरीके से ए और बी का ट्रांसपोज है, तो जब हम इसे तोड़ के बाहर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाता है, जो लास्ट वाले एलिमेंट है वो पहले आ जाता है बी और ये फर्स्ट वाले सेकेंड में चला जाता है. तो ये हो जाता है क्या, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज. तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे वो आपको बता देते हैं. इफ a equals to 3 √3 2 4 2 0 and b equals to 2 -1 2 1 2 4, वेरीफाई दैट. हमें वेरीफाई क्या करना है, क्वेश्चन 1 में है a ट्रांसपोज फिर उसके ट्रांसपोज इक्वल टू 1 ए होगा, ये हमें प्रूफ करना है. दूसरे में करना है a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. और थर्ड में मुझे करना है क्या, k इंटू बी का ब्रैकेट के अंदर है और इसके बाहर में ट्रांसपोज है, इक्वल्स टू के बी ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कांस्टेंट. तो हम इसे सॉल्व करते हैं कि इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बता दें कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं. पहला मेरा क्या था क्वेश्चन, ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं और फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है. तो हम चेक करते हैं ये सही है या गलत है. तो हम चेक करते हैं, हमारे पास जो मैट्रिसेस ए दिए हुए क्या है, वो 3 √3 2 4 2 0. तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं. हमारा ए ये था, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा रो जो है ये कॉलम बन जाएगा. क्या बन जाएगा, कॉलम. तो ये 3 √3 और ये 2 हो गया. उसी तरीके से ये वाले रो है ये कॉलम बन जाएगा 4 2 0. ये हमारा ये हुआ जब हम एक बार किए इसे ट्रांसपोज तब. अब हम क्या करेंगे, अगेन ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे. तो देखिए ये हमारा जो था, इसके जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा जो कॉलम दिख रहा है ये रो अब फिर बन जाएगी. तो ये 3 √3 2
और ये हमारा जो कॉलम है ये फिर से रो बन जाएगी 4 2 0। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले ए ये था 3√3 2 4 2 0। जब मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो मुझे क्या मिल गया 3√3 2, मतलब कि ये जो हमारा रो था ये कॉलम बन गया, ये जो रो था ये कॉलम बन गया। और फिर जब मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया दोबारा तो ये हमारा जो कॉलम था ये रो बन गया और ये हमारा जो कॉलम था ये दूसरा रो बन गया। तो ये आप देख सकते हैं कि 3√3 2 3√3 2 4 2 0 4 2 0। हम कह सकते हैं कि A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज और फिर दूसरी बार ट्रांसपोज किए तो ये हमारा इक्वल्स आता है, ये प्रूव हो चुका है। ये आप देख लिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरे वाले क्वेश्चन है A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये हम आपको बताएंगे। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज होता है। हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया। A प्लस बी का वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड करेंगे, देखते हैं ऐड करने के बाद क्या आता है। तो ये 3 प्लस 2, इसके क्रॉसपॉन्डिंग वाले को इसके साथ ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2 कितने में 5। ये √3 है और ये -1 है, इसको जब करेंगे तो क्या आएगा मेरा √3 -1 और इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसके साथ करेंगे तो 2 और 2 4। उसी तरीके से 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 4 4। ये आपको देख लिया कि ये A प्लस बी आया। मुझे करना है क्या A प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। क्या करना है A प्लस बी का ट्रांसपोज करना है ना। तो जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा जो रो होता है वो कॉलम में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा रो है ना, तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। किसमें हो जाएगा कॉलम में। 5√3 -1 और ये 4, ये हमारा एक कॉलम बन गया। दूसरे वाले ये रोज है तो ये दूसरा कॉलम बनेगा 5 4 4। ये हमारा A प्लस बी का ये ट्रांसपोज आ गया। उसी तरीके से अब हम करेंगे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का एडिशन करेंगे। क्या करेंगे A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज का हम पहले वैल्यू निकाल लें फिर आगे करेंगे। तो A ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा, ये तो A का हमारा वैल्यू है और ये B का है, तो हम A ट्रांसपोज निकालते हैं। A ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 3√3 2, ये हमारा रो है तो ये भी कॉलम बन जाएगा 4 2 0 एंड। इसी तरीके से हम B ट्रांसपोज निकालेंगे। यहाँ पे हमारा ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा 2 -1 2, ये वाले भी रो है तो ये भी कॉलम बन जाएगा 1 2 4। तो ये हमारा वैल्यू मिल चुका है। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का वैल्यू मिल चुका है। अब हमें क्या करना है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज को ऐड करना है। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज को ऐड करना है ना। तो 3√3 2 4 2 0 प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 2 1 -1 2 2 और ये 4 है। अब हम इसे ऐड कर देते हैं सिंपली, देखते क्या होता है। देखिए यहाँ पे 3 प्लस 2 कितने पे 5, 4 प्लस 1 कितने पे 5, √3 और ये -1 है ना, तो ये क्या हुआ √3 -1। 2 प्लस 2 कितने पे 4, 2 प्लस 2 कितने पे 4, 0 प्लस 4 कितने पे 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि A प्लस बी का जो ट्रांसपोज किया था उसका वैल्यू और यहाँ पे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का जो वैल्यू आया ये दोनों इक्वल आया। क्या आया इक्वल आया। A प्लस बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है A प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्रूव्ड हो चुका है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो थर्ड क्वेश्चन की ओर हम रुक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था वो हम बताते हैं। अब हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है के बी इन ट्रांसपोज इक्वल्स टू के बी ट्रांसपोज, है ना। वेयर के इज क्या है कांस्टेंट है। यहाँ पे भी के बी है और यहाँ पे के बी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये ब्रैकेट के अंदर है और बाहर ये ट्रांसपोज वाले साइन है, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर है और यहाँ ट्रांसपोज वाले साइन है। तो अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है।
तो ये आप देखिए किस तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे के और ये बी, ये हमारा के तो कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पे के लिखें और हमारा जो बी का वैल्यू है वो हम देख रहे हैं 2 - 1 2, फिर है 1 2 4, ये हमारा वैल्यू था किसके, बी के वैल्यू थे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, के से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 2 × के 2k, k × -1 माइनस के 2 × के 2k, 1 × k 2 × के 2k, 4 × के 4k, ये हमारा ये वैल्यू आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा के बी का वैल्यू आ चुका है। अब हम करेंगे देन, इसके बाद क्या करेंगे, हमें के बी इनवर्स के भी तो वैल्यू निकालने है ना, के बी इनवर्स मीन्स के बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालने। तो हम क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा रोज होते हैं वो कॉलम में चेंज हो जाता है ना, तो कॉलम में चेंज हो जाएगा ये रोज, तो क्या होगा 2k -k 2k। उसी तरीके से ये वाला रो जो है ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगा, k 2k 4k, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर क्या हम करेंगे, सब में के हमको दिख रहा है तो के हम कॉमन निकाल देंगे बाहर। तो मेरे पास बचा क्या 2 - 1 2 1 2 4, ये हमारे पास बचा क्योंकि हम के को बाहर निकाल दिया ना, तो के मुझे मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये के जो हमारा बाहर निकल गया वो तो के था, लेकिन ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये किस चीज़ के वैल्यू, यही है बी के वैल्यू। क्या है ये, बी इनवर्स के वैल्यू है ना, बी इनवर्स की वैल्यू ये है। तो हम कह सकते हैं 10 के बी इनवर्स इक्वल्स टू के बी इनवर्स, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। क्यों प्रूव्ड हो चुका है, देखिए यहाँ पे के जो हमारा कांस्टेंट था ये हम बाहर कॉमन ले लिए थे, और ये जो हमारा वैल्यू था ये बी इनवर्स का वैल्यू था। तो हम यहाँ लिख दिए कि के × बी इनवर्स, तो यहाँ हमारा के बी ब्रैकेट में था और ये इनवर्स था बाहर, इक्वल्स टू के बी इनवर्स के बराबर हो गया। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो बताने जा रहे हैं आज का लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये क्या होता है ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा टिपिकल चीज़ है इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। टफ नहीं है लेकिन थोड़ा टिपिकल है इसलिए ध्यान से देखना है। क्या होता है, ये थ्योरम है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन्स लिख सकते हैं या दर्शा सकते हैं किसके फॉर्म में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये आपको दो वर्ड यहाँ देख रहे हैं कि सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम लिखे दैट इज ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए इनवर्स, मतलब कि हाफ ए प्लस ए इनवर्स करेंगे, मैट्रिक्स ए है और उसके ए इनवर्स जो है उसको ऐड करके हाफ से ये हम बाहर इंटू करेंगे तो ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। और ये प्लस में जो हमारा दिख रहा है ये दूसरे पार्ट में हाफ ए माइनस ए, मतलब कि मैट्रिक्स ए में से उसके इनवर्स को माइनस करेंगे और बाहर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आई होप आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसके एक क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन हम बताएंगे तब आपको आई होप आपको और अच्छे से समझ में आएगी। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B इक्वल्स टू 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि हमारा जो ये सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये हमें दर्शाना किस फॉर्म में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये हमें दिखाना है कि ये है या नहीं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपको बताने के लिए कि ये किस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे हियर, मीन्स यहाँ पे हमें क्या दिया गया, बी हमारे ये मैट्रिक्स है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें देखिए हम यहाँ बता चुके हैं कि ए प्लस ए इनवर्स होता है जब ए मैट्रिक्स ए होता है, तो हमारे यहाँ बी है तो बी इनवर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बी इनवर्स निकाल लेते हैं। बी इनवर्स कैसे निकालेंगे, जो हमारा बी दिया हुआ है ये हमारा जो रोज़ है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, क्या होगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा।
2 माइनस 2 माइनस 4, उसी तरीके से माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। ये हमारा बी ट्रांसपोज या बी इनवर्स हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, लेट हम करेंगे P इक्वल्स टू, P हम ले रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ना, तो हम P को मान ले रहे कि ये हमारा सिमेट्रिक है, तो हम P ले रहे हैं इक्वल्स टू हाफ B प्लस B ट्रांसपोज। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, B प्लस B ट्रांसपोज के वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हम हमारा जो B वाले मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या है, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। ये हमारा किसका था, B का था। फिर प्लस में B ट्रांसपोज मैट्रिक्स की हमें वैल्यू लिखने, तो B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 4 3 4 माइनस 2 माइनस 3। ये हम वैल्यू लिख चुके हैं। अब हम इसे अगेन सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, देखिए आप हाफ बाहर लिख दिए, अब इसे हम ऐड करेंगे। 2 प्लस 2 कितने हुए, 4 माइनस 2 है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो ये ऐड करेंगे तो कितने वैल्यू आएंगे, माइनस 3। ये हमारा वैल्यू क्या आएगा, माइनस 3। उसी तरीके से माइनस 4 और यहाँ पे 1 है प्लस में, तो ये हमारा माइनस 3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ माइनस 2 है, तो ये हमारा माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 और 3 6। फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ माइनस 2 है, तो ये हमारा वैल्यू प्लस 2 में आएगा। 1 है, माइनस 4 है, तो ये हमारा माइनस 3 में आएगा। उसी तरीके से माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 4 है, तो ये हमारा वैल्यू प्लस 2 में आएगा। माइनस 3 और ये माइनस 3, तो ये हमारा माइनस 6 में आएगा। अब हमारा जो हाफ बाहर था, ये हम 2 को अंदर ले जा रहे हैं, सबके नीचे 2 लिखेंगे तो हम देखते क्या होगा। 4 अपॉन में 2 करेंगे तो ये हमारा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ हमें बाहर से हाफ हटाना है ना, तो 4 को डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, तो हमारा क्या वैल्यू आया, 2। उसी तरीके से माइनस 3 को करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा माइनस 3 अपॉन 2। उसी तरीके से यहाँ भी मैंने किया तो माइनस 3 अपॉन 2, यहाँ भी मैंने किया तो माइनस 3 अपॉन 2। 6 अपॉन 2 करेगा मैंने, तो यहाँ पे कितने वैल्यू आए, 3। 2 से 2 को करेंगे तो यहाँ मेरा वैल्यू 1 आएगा। माइनस 3 को 2 से करेंगे तो माइनस 3 अपॉन 2 आएगा। फिर यहाँ 2 से 2 को करेंगे तो 1 आएगा हमारा वैल्यू। फिर यहाँ पे माइनस 6 को 2 से करेंगे तो यहाँ हमारा माइनस 3 आएगा। तो ये आपको समझ में आएगी, P के वैल्यू हमें ये मिल गया। आगे हम देखते कि क्या करना है। आगे हमें ये करना है कि ये हमारा जब वैल्यू आ चुका है, उसके बाद हमें ये करना है, नाउ P ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये हमारा जो वैल्यू आया, ये किस चीज़ के वैल्यू आए, P के वैल्यू आए, तो हमें P ट्रांसपोज के वैल्यू क्या मिलेंगे, मीन्स ये जो रो है ये अब कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 अपॉन 2, 2 माइनस 3 अपॉन 2, माइनस 3 अपॉन 2। उसी तरीके से ये वाले रोज जो ये कॉलम बन जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2 3 और ये 1। उसी तरीके से ये हमारा जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2 1 और ये माइनस 3। तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारा किस चीज़ के वैल्यू आ गया, इक्वल्स टू P। मतलब कि ये जो वैल्यू आया था ये किसके बराबर, ये P इनवर्स जो है ये P के बराबर है ना। तो ये देखिए ये क्या मिला हमको, P इक्वल्स टू हाफ B प्लस B ट्रांसपोज के वैल्यू, ये हम कह सकते हैं इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक का देखेंगे किस तरीके से। हमने सिमेट्रिक का कर लिया, अब मुझे करना है स्क्यू सिमेट्रिक का। तो हमने वहाँ पे P माना था, अब यहाँ मुझे मानना है Q। क्या मानना है, Q। लेट करना है, ऑल्सो लेट Q इक्वल्स टू हाफ, मैंने वहाँ करा था B प्लस B इनवर्स, मेरे को यहाँ करना क्या है, B माइनस B ट्रांसपोज करना है। अब हम यहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे वैल्यू लिखे थे वहाँ पे प्लस किए थे, यहाँ पे माइनस करना है। B मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो मेरे को लिखना है यहाँ पे 2 माइनस 2
-4, -1 3 4, 1 -2 -3। उसी तरीके से माइनस में फिर, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस की साइन है, बी इन्वर्स के वैल्यू लिखने। बी इन्वर्स के वैल्यू मेरे पास था 2 -1 1 2 -2 3 -2 -4 4 और ये -3, ये हमारा बी इन्वर्स के वैल्यू थे। अब हम इसे अगेन सॉल्व करेंगे, हाफ ये बाहर लिख देंगे और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे, देखते क्या आता है। 2 में से ये 2 माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 आएगा। उसी तरीके से ये -2 में ये माइनस और यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो 2 -2 में ये +1 तो यहाँ पे -1 आएगा। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा, फिर -1 माइनस और माइनस प्लस, तो क्या होगा यहाँ पे वैल्यू प्लस में हमारा जो वैल्यू होगा यहाँ पे ये 2 हो गया। उसी तरीके से फिर मैंने जब यहाँ करा तो यहाँ 0 होगा, फिर उसी तरीके से यहाँ 6 होगा, 5 -6 और 0 होगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद। जब हमने ये सॉल्व किया तो अब उसी तरीके से हमें क्या करना है, ये हाफ को अंदर ले जाना है। तो जब हम हाफ को अंदर ले जाएंगे तो ये 0/2 मीन्स 0, -1/2 मीन्स -हाफ, -5/2 यहाँ पे 1 है तो ये 1/2 0, 6/2 मीन्स 3, 5/2 -6/2 मीन्स -3 और ये हमारा 0 हो गया। ये हमारा वैल्यू मिल चुका है। देन अब आगे मुझे क्या करना है वो ध्यान देना। देन Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू, Q के हम ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, ये हमें Q के वैल्यू मिले। अब हमें Q ट्रांसपोज करना है ना, क्या करना है, Q ट्रांसपोज करना है। तो हम पहले ही बता चुके आपको कि जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, जो रोज होता है वो कॉलम में चेंज हो जाता है। तो ये वाले जो रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएंगे, 0 -हाफ -5/2। फिर ये वाले रोज जो है कॉलम में चेंज हो जाएंगे, हाफ 0 3। ये वाले रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे, 5/2 -3 0। ये हमारा हो चुका। अब ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए माइनस है माइनस है माइनस है, तो ये -Q के बराबर होता है 10। हम लिखेंगे आगे क्या, 10 Q इक्वल्स टू हाफ B माइनस B ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, नाउ P प्लस Q मतलब कि जो हमारा पहले वाले में P का वैल्यू आया था और दूसरे में जो Q का वैल्यू ये जो आया उसको दोनों का एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन करना है। तो हमें फर्स्ट वाले जो P का वैल्यू था वो हम लिखते पहले 2 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2, ये P के वैल्यू है। फिर यहाँ पे 3 1 1 -3, ये हमारा P के वैल्यू है। उसी तरीके से Q के जो वैल्यू आए वो हमें लिखना है यहाँ पे 0 -हाफ -5/2 हाफ 5/2। उसके बाद यहाँ पे 0 था मेरा, -3 है और ये 0, ये हमारा वैल्यू मिल चुका है P प्लस Q का। अब हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, एडिशन करना है। तो हम इसको ऐड करते हैं, देखते क्या मिलता है वैल्यू मुझे। जब हम इसे एडिशन करेंगे तो ये 2 + 0 2 -3 और -1 -4/2 मीन्स -2। उसी तरीके से जब मैंने इसको करा -3 और -5 -8 हुए, /2 -4 आए मेरे वैल्यू। उसी तरीके से जब मैंने इसको करा तो -1 आए। फिर जब इसको यहाँ किया तो यहाँ 3 आया मेरा वैल्यू। जब मैंने इसको करा तो यहाँ पे 4 आया और इसके वैल्यू 1 आए, -2 यहाँ पे आए और यहाँ पे -3 आए मेरे वैल्यू। तो हम इसको लिख सकते, ये मेरा जो वैल्यू है
ये किसके बराबर है, ये b है, ये हमारा b है। समझ में आई बात? तो हम लिख सकते 10 b is represented as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ये क्या हमारा जो b आया ये किस चीज़ के वैल्यू है, p प्लस क्यू के है ना, तो ये हम लिख सकते हैं 10b इज रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं या आप सॉल्व कीजिए, और जहाँ भी दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। आई होप हम उस आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हमेशा हाजिर है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जो भी आपको डाउट हो हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे।